जैसे ही भाजपा की सरकार आती है एमसीडी के अंदर, वैसे ही दिल्ली के अंदर सीलिंग शुरू हो जाती है। आज चांदनी चौक के अंदर भैया दूज वाले दिन जब सारे लोग त्यौहार मना रहे हैं, वहाँ पर 583 नंबर और 602 नंबर गली गंडेश्वर कटरा नील के अंदर आज दुकानें सील करी गई, बिल्डिंगें सील करी गई। जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से चांदनी चौक को देख रहे हैं और चांदनी चौक के अंदर जाके ही कपड़े लेते हैं। किसी के घर में कोई कार्यक्रम होता है, शादी होती है, तो वो वहीं से कटरा नील से कपड़े लेके आता है। वॉल सिटी प्रोटेक्टेड एरिया में आती है और वहाँ पर लोगों के नीचे व्यवसाय और ऊपर मकान है, ये सबको पता है। और वर्षों से ऐसा हो रहा है, मतलब पुश्तैनी लोगों की वहाँ पे दुकानें हैं और उन दुकानों को भाजपा जैसे ही एमसीडी के अंदर आई है वैसे ही सील करना शुरू कर दिया है। वहाँ के सांसद साहब तो एक बहुत बड़े व्यापारियों के ही नेता है और व्यापारियों ने ही दिल्ली के अंदर भाजपा की इस बारी सरकार बनाई है, तो व्यापारियों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन व्यापारियों को ही खामियाजा उठाना पड़ रहा है इस भाजपा की सरकार से। ये ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार आज चांदनी चौक में फिर से सीलिंग का कार्यक्रम शुरू करने लग गई है और ये पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में ये करीबन वहाँ पे 22 से 25 बिल्डिंगें सील करने जा रही हैं। जहाँ से फिर उसके बाद पहले सील करते हैं, फिर आरोप लगते हैं कि ये वहाँ से पैसे की डिमांड करते हैं, जहाँ से पैसा मिल जाता है उसकी सील खोल देते हैं। जो व्यक्ति व्यापारी पैसे नहीं दे पाता उसकी सील नहीं खोलते। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा की सरकार को और शर्म आनी चाहिए उन सांसद साहब को जो उन व्यापारियों के बलबूते पे आज सांसद बने। दिल्ली की जनता, दिल्ली के व्यापारियों ने उन पर विश्वास रखा और हमारे चांदनी चौक जैसे पुराने हेरिटेज इलाके के अंदर जो कि प्रोटेक्टेड, स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके अंदर जाकर सीलिंग दोबारा से शुरू कर दी। कई बारी आपको कोर्ट का तथ्य भी देते हैं। कोर्ट में अक्सर आपने देखा जब 2004 से लेकर 2007 में भी सीलिंग हुई, तब भी भाजपा थी, तब भी इन्होंने कोर्ट के अंदर जाकर गलत फैक्ट्स बताए। इन्होंने कमर्शियल एरिया को रेजिडेंशियल एरिया बताया और रेजिडेंशियल एरिया बता के वहाँ पे सीलिंग करवा दी। तो कोर्ट के अंदर ये सरकार, भाजपा की सरकार, गलत फैक्ट्स देती है। साथ में जैसे ही सत्ता में आती है वैसे सीलिंग शुरू कर देती है। शर्म आनी चाहिए। एक तरफ आप व्यापारियों के वोट मांगते हो कि आपको आगे जाके आपके लिए अलग अलग सुलभता करेंगे, दूसरी तरफ जैसे ही आप सत्ता में आते हो वैसे ही आप सीलिंग शुरू कर देते हैं। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।